हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हर्षित पोरवाल और मैं करेंटली एसबीआई जूनियर एसोसिएट हूँ गुजरात में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम साइकिल तो हमारी स्टार्ट हो ही गई है। क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम्स क्लिनिकल के और आरआरबी पीओ के हो चुके हैं। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो भी अब चालू हो गया है। आईबीपीएस पीओ नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। तो सबकी प्रिपरेशन अच्छी चली रही होगी। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल अब तक हमें कोई अपडेट नहीं है कि कब तक होना है, बट हाँ अभी जो रिसेंट एक न्यूज़ पता चली थी उसमें यही है कि नवंबर में एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम्स होने प्रीलिम्स के। तो अगर नवंबर की टाइमलाइन देखें तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास मोर देन 2 मंथ्स है। सीधे 3 महीने ही मान के चलिए कि इतना टाइम काफ़ी है क्योंकि आप लोग की प्रिपरेशन चालू है, तो इतना टाइम काफ़ी है एसबीआई क्लर्क को भी टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे। आप इंग्लिश सेक्शन आप किसी भी एग्जाम का ले लीजिए, आईबीपीएस पीओ ले लीजिए, क्लर्क ले लीजिए, एसबीआई पीओ ले लीजिए, एसबीआई क्लर्क ले लीजिए, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स का सबसे इजी सेक्शन मैं इंग्लिश सेक्शन को मानता हूँ। और मैं ही नहीं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो ज़्यादातर यही बोलेंगे क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग भी है। और आइडियली अगर क्वांट और रीजनिंग के कंपैरिजन पे आप देखें तो इंग्लिश सेक्शन को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बट उसके बावजूद काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें शॉर्ट हमें आंसर नहीं पता होता है। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें इंग्लिश सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इसमें इस वीडियो में मैं आपकी उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैं तीनों स्टेप एक एक करके आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्प रहे, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें रीडिंग की हैबिट जनरेट करनी है क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे मैं तो इंग्लिश सेक्शन से इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ और बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनको रीडिंग की हैबिट होती है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंग्लिश एग्ज़ाम वाली अच्छी हो क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है और जो एग्ज़ाम में आता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हमारी इंग्लिश पढ़ना हमें आता है, हमारी एक हैबिट होती है, बट जो स्टेट बोर्ड से होते हैं, जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनके लिए वो चीज़ डेवलप करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको ये करना है कि आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, उसमें आपकी 2 चीज़ है, एक न्यूज़पेपर रीडिंग है और एक नॉवल रीडिंग है, ठीक है। मैं आइडियली इसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी हैबिट जनरेट करें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 3 चीज़ों के फ़ायदा हो सकता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जीए भी कवर होता है क्योंकि बहुत सी जो न्यूज़ है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में कवर होती है, तो वो आपके लिए जीए में भी हेल्प करता है। तीसरी चीज़, जो पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है जहाँ पे लेटर और ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे में तो मोस्टली जो भी रीसेंट टॉपिक्स होते हैं, जो करंट टॉपिक्स हो रहे होते हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, उनको ही कवर किया जाता है। तो वो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी हैबिट जनरेट होगी, एडिटोरियल सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी 3 चीज़ें एक साथ कवर होती हैं। तो इसलिए मैं जनरली सजेस्ट करूँगा आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हिंदू न्यूज़पेपर नहीं उठाना है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर कभी, तो आपको सीधे हिंदू न्यूज़पेपर या इकोनॉमिक टाइम्स ये सब नहीं उठाना है। आप बेसिक न्यूज़पेपर्स पे जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ सकते हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट नहीं है। लैंग्वेज उनकी भी अच्छी है बट वो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप वो पढ़ना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आपको स्पोर्ट्स सेक्शन पसंद है, एंटरटेनमेंट सेक्शन पसंद है या पॉलिटिक्स न्यूज़ पसंद है, जो भी आपको पसंद है, जो सेक्शन आपको न्यूज़पेपर में पसंद है वो पढ़िए। ज़रूरी नहीं है आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। बट धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ानी है, टाइम देना है और आपको कोशिश करना है कि 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जो मैं खाली आपको पढ़ने का काम बता रहा हूँ, उसके बाद एक काम और है जो आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ चालू करिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करिए, ठीक है। अब इसी में सेकेंडली हमें क्या करना है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी वर्ड्स आएंगे जिनकी हमें मीनिंग नहीं पता होगी, ठीक है। तो आप उसको 2 तरीके से टैकल कर सकते हैं। एक, या तो आपने वो न्यूज़ पढ़ी, आपने वो वर्ड देखा, तुरंत आप उसको गूगल कर लीजिए और उसकी मीनिंग देख लीजिए, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ोन उठा लेंगे तो वो फ़ोन पे लग जाएंगे और न्यूज़पेपर जो है फिर वो साइड में चला जाएगा। तो अगर आप पे इतना कंट्रोल है कि आप मीनिंग देख के वापस न्यूज़पेपर पे चले जाएंगे तो आप ये चीज़ करिए। वरना सेकंड आप क्या करिए कि आप जो भी आपने न्यूज़ पढ़ी है मान लीजिए, ठीक है, उसमें जो भी आपको वर्ड दिखा है जहाँ आपको मीनिंग नहीं पता है
उसको मार्क करिए, पूरा लगा लीजिए और बाकी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एक एक वर्ड को उठाइए, गूगल करिए, ठीक है, उसकी मीनिंग देखिए और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सेंटेंस भी आप जब गूगल करेंगे तो वहाँ पे एक सेंटेंस भी आपको बताया होगा कि उस वर्ड को यूज़ करके क्या सेंटेंस बन सकता है, कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप साथ साथ करिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट भी जनरेट हो रही है और आपको काफ़ी वर्ड्स भी नए नए पता चल रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं नहीं पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये बताई जाती है कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ें, ठीक है। बट मैं आइडियली सजेस्ट नहीं करता हूँ ये चीज़ कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ें। बहुत से लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, बट ये फैक्ट है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का इतना यूज़ नहीं होता है। वो SSC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का यूज़ होता है, ठीक है। बट बैंकिंग एग्ज़ाम्स में वहाँ पे नहीं यूज़ होता है। होता भी होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ पे आप वो रूल याद करके वहाँ पे अप्लाई कर सकें। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे या जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला होता है, वो सब आपको अगर ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे तो वो सब आपको यही बोलेंगे कि पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वहाँ पर रूल याद करें, यहाँ क्या लगना है, यहाँ क्या लगना है, वो कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आइडियली आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको उसमें टाइम बर्बाद करना है। बट हाँ, अगर आपका एकदम ही बेसिक वीक है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उस केस में आप किसी भी फैकल्टी को यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। थोड़े वीडियोस देखिए, एक आइडिया जनरेट करिए कि क्या होता है, कैसे इंग्लिश में होता है, उसके बाद फिर आप मूव ऑन कर जाइए। बट उसमें आपको पूरा वहाँ पे 2 महीने 1 महीने उसमें टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप ये एग्ज़ाम देंगे ना उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने वहाँ पे ये जो टाइम है वो वहाँ पे वेस्ट करा है, ठीक है। ये हो गया आपके 2 पॉइंट। अब थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इंग्लिश सेक्शन आपका तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप जितना भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप चाहे जो भी कर लीजिए, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आपको हेल्प नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि बहुत सारी ऐप्स हैं हमारे पास, स्पार्टा, गाइडली, टेस्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, मुझे और बहुत सारा ऐप्स का याद नहीं है, ग्रेडअप होगी, अब वो इतना एक्टिव है कि नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, आप ये सारी ऐप डाउनलोड करिए। जरूरी नहीं है आपको कि पेड कोर्सेज लेने हैं या पेड मॉक सीरीज लेनी है। ये सब लोग डेली की फ्री क्विजेज अपलोड करते हैं, फ्री मॉक टेस्ट रहते हैं, सेक्शनल मॉक रहते हैं, उसमें आप इंग्लिश उठाइए। जरूरी नहीं आप फुल लेंथ मॉक लगाइए, इंग्लिश सेक्शन उठाइए, वो लगाइए और जितना टाइम लग रहा है आपको, अगर जितने भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं 20 मिनट में जितने भी आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं वो करिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वो करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आप ये देखिए, उसको एनालाइज करिए, उसमें ये देखिए कि आपका किस इंग्लिश में भी किस सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन में गलती हो रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको RC में दिक्कत हो रही है तो वो देखिए, या फिल इन द ब्लैंक में दिक्कत हो रही है वो देखिए, सिनोनिम एंटोनिम में दिक्कत हो रही है तो वो देखिए, जंबल वर्ड्स में दिक्कत हो रही है वो देखिए, ठीक है। तो इस तरीके की जब आपको एक आइडिया लग जाएगा, जब आप बहुत सारे क्विजेस देंगे, बहुत सारी मॉक्स देंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो मुझे फिर आपको फिर उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है। मान लीजिए RC में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, RC के लिए मैं वीडियो भी एक लाऊंगा कि कैसे आपको RC करनी चाहिए। बट इससे आपकी क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपके किस तरीके के क्वेश्चन पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आप ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप रेगुलर फॉलो करके देखिए। SBI क्लर्क तक आपका एग्ज़ाम है, आप रेगुलर आप फॉलो करिए, आपके 121% है कि 20 के ऊपर आपका स्कोर आएगा ही आएगा अगर आप रेगुलर हैं और रेगुलर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर टेलीग्राम पे मुझे एक स्टूडेंट ने कनेक्ट करा था जहाँ पे वो IBPS क्लर्क का स्कोर कार्ड था, जहाँ पर उनके क्वांट और रीजनिंग में 20 एबव थे, बट वो इंग्लिश की सेक्शनल ओवरऑल सेक्शनल का टॉपिक क्लियर नहीं कर पाए थे। उनको भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी बताई थी एंड उसके बाद उनका स्कोर रेगुलरली इम्प्रूव हो रहा है। आई गेस अभी रिसेंटली मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने बताया था कि उसके बाद पिछले साल या उसमें कोई जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें उनके 18 भी स्कोर हुए, 20 पर भी स्कोर चला गया, एक एग्ज़ाम में भी 25 भी है। तो इस शॉर्ट ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, आप इस पर डेफिनेटली फॉलो करिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी टेलीग्राम ID @हर्षित पोरवाल है, आप मुझे वहाँ पे भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन जरूर दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।